ओ जी आप यहाँ आए किस लिए? हाँ जी आपने बुलाया इसलिए। जी हाँ, किट्टू आ गई है आपकी स्टोरी को लेकर। आप बुलाएं और हम ना आएं, ऐसा हो सकता है क्या? तो कैसे हैं आप सब? और आप हमें ये तो बताते ही नहीं हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। चलिए जैसी भी लग रही हो हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं हम स्टोरी की तरफ और सुनते हैं इस स्टोरी की आगे की कहानी। स्टोरी के पिछले पार्ट में हमने देखा था अनन्या और प्रियल ठाकुर साहब के घर आते हैं। यहाँ पर ये दोनों अविसा की माँ से मिलते हैं। अनन्या मानो से कुछ बातें करती है और ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इधर अविसा और लवी ये दोनों भी घर पहुँच जाते हैं। मानो जैसे ही अविसा को देखता है बहुत खुश हो जाता है। अविसा मानो को गोदी में उठा लेती है और उसे बहुत प्यार और दुलार करती है, जिस पर लवी अपनी एवी से बोलती है, एवी आप मुझे तो प्यार करते ही नहीं, सारा प्यार इस मानू को ही करते हैं। अनन्या लवी की बात को सुनकर उसे हक कर लेती है और इन दोनों की तरफ देखकर बोलती है, आप दोनों मन की तो हमारी जान हो। मानव अविसा से कुछ बातें करता है। मानव अविसा से बोलता है कि आज मैंने सारा दूध फिनिश कर लिया और आपका वेट भी नहीं किया। और फिर बोलता है, पता है आपको आज किसने मुझे दूध पिलाया? अविसा बोलती, हाँ बेटा किसने पिलाया? मानव अनन्या की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, ये मेरी न्यू फ्रेंड ने। अविसा शॉक्ड होते हुए अनन्या की तरफ देखती है। स्टोरी का पिछला एपिसोड यहीं तक था। अब हम सुनते हैं आगे की कहानी। अविसा थोड़ी बड़ी आंखें करते हुए अनन्या की तरफ देखती है और अपने मन में ही सोचती है, ये लड़ाकू मेरे घर क्या कर रही है। अविसा और अनन्या इन दोनों का एक छोटा सा आई कांटेक्ट होता है। मानो अविसा की गोदी से उतरकर खेलने चला जाता है। अविसा इस आई कांटेक्ट को तोड़ते हुए इन सबके पास आती है और अपनी माँ के पैर छूती है। माँ अविसा के सिर पर हाथ रखती है और बोलती है, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। अविसा की आदत थी, जब घर से बाहर जाती थी तब भी अपने माँ और पिताजी के पैर छूती थी और जब घर वापस आती थी तब भी अपने माँ और पिताजी के पैर छूती। माँ अविसा से बोलती हैं, जाओ फ्रेश हो लो जाके, मेरी बच्ची बहुत थक गई होगी और तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। काम के चक्कर में तू खुद का ध्यान ही कहाँ रखती है। कितनी बार मैंने तुझसे बोला है कि काम के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखा कर, लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ काम ही दिखता है। तू मेरी बात सुनती ही कहाँ है। माँ की इन चिंता भरी बातों को सुनते हुए अविसा बोलती है, माँ आप क्यों मेरी इतनी चिंता करती हो? मैंने आपसे पहले भी बोला है कि मैं अपना ध्यान रखती हूँ। अविसा माँ को वहीं साइड में काउच पर बिठाती है और खुद भी अपने घुटनों पर बैठकर अपनी माँ के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोलती है, माँ आप ना खुद का ध्यान रखा करो और आप ना मेरी टेंशन मत लो, मैं खूब अपना ध्यान रखती हूँ। अविसा थोड़ा रुकती और माँ से धीरे से बोलती है, माँ आप अपने आसपास देख के मेरी क्लास लिया करो। अविसा की इस बात पर माँ बोलती है, मैं कुछ नहीं देखती, मैं सिर्फ अपनी बेटी को देखती हूँ और उसी की मुझे चिंता रहती है। माँ की इस बात पर अविसा बोलती है, माँ आप ना ये टेंशन वाले फेस में अच्छी नहीं लगती है। मेरी माँ तो मुझे मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। अविसा की बात पर माँ हल्का सा मुस्कुरा देती है। अविसा बोलती है, हाँ ये हुई ना बात, आप ना ऐसे ही हंसते ही रहा करो। हंसते हुए मेरी माँ मुझे बहुत प्यारी लगती है। माँ बोलती है, बहुत हो गया तेरा, अब जा तू फ्रेश होके आ जल्दी, तूने कुछ नहीं खाया है सुबह से। अविसा उठती है और अनन्या की तरफ देखकर बोलती है, जी डॉक्टर साहिबा आप यहाँ? अविसा की बात पर अनन्या बोलती है, जी मैं अपने काम में बहुत लायल हूँ और मुझे अपना काम बहुत अच्छे से करना आता है, तो उसी काम से रिलेटेड मैं यहाँ आई हूँ। अनन्या के टॉन्ट भरे वर्ड सुनकर प्रियल धीरे से बोलती है, ये नहीं सुधरने वाली, जिस भी बात के पीछे पड़ती है उसके अस्थि पंजर निकाल के ही ये दम लेती। प्रियल जल्दी से अनन्या की बात को संभालते हुए अविसा से बोलती है,
वो हम दोनों को ठाकुर साहब ने बुलाया है हॉस्पिटल और पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अभिसा प्रियल से इशारे में ही पूछती है। जी आप? प्रियल कहती है। अरे हाँ, मैं खुद का इंट्रो देना तो भूल ही गई। मेरा नाम प्रियल है। ये अनन्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं इसी के साथ हॉस्पिटल में वर्क करती हूँ। प्रियल की इस बात पर अभिसा बोलती है। जी आप मुझे तो समझदार दिखती हैं, लेकिन शायद आपके आसपास रह रहे लोग नहीं। अभिसा ये बात अनन्या की तरफ देखकर बोल रही थी। अभिसा की इस बात पर अनन्या को बहुत गुस्सा आता है। अनन्या कुछ कहे उससे पहले ही अभिसा अपने रूम की तरफ निकल जाती है। अनन्या प्रियल से धीरे से बोलती है। उस खड़ूस ने मुझे नासमझ बोला, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। अनन्या की इस बात पर प्रियल को बड़ी हंसी आ रही थी। प्रियल को यूं हंसता देख अनन्या बोलती है, तुझे बड़ी हंसी आ रही है? उस खड़ूस ने जब मुझे ऐसा बोला तो तू कुछ बोल नहीं सकती थी? प्रियल बोलती है, मैं क्या बोलूँ? और मुझे वैसे भी तुम दोनों की लड़ाई में कुछ नहीं बोलना, तू अपना खुद देख ले। अनन्या बोलती है, वैसे तो तू मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती है, और जब बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ बोलना होता है तो तू बोलती है तू अपना देख ले। ठीक है, मैं देख लूँगी अपना, पर तेरी भी बारी आएगी तब तू अपना ही देखना। प्रियल बोलती है, तू हमेशा मुझसे लड़ती ही क्यों रहती है? थोड़ी देर में ठाकुर साहब भी इन दोनों के पास आ जाते हैं। ठाकुर साहब को देखकर अनन्या और प्रियल खड़े हो जाते हैं। ठाकुर साहब बोलते हैं, अरे बैठिए बैठिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठाकुर साहब को अनन्या अपना इंट्रो देती है और ठाकुर साहब प्रियल को तो पहले से ही जानते थे। ये दोनों ठाकुर साहब को पेशेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सभी पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, कितने ठीक हुए हैं और कितने अभी नहीं ठीक हुए हैं। ठाकुर साहब इन दोनों की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और अनन्या की तरफ देखकर बोलते हैं, डॉक्टर अनन्या, आपके ट्रीटमेंट से पेशेंट जल्दी ठीक हो रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। ठाकुर साहब की बात को सुनकर अनन्या बोलती है, जी सर, ये तो मेरा काम है और मैं तो बस अपना काम ही कर रही हूँ। यहाँ अभिसा फ्रेश होके सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी ठाकुर साहब अभिसा को बुलाते हैं। अभिसा ठाकुर साहब के पास आती है और बोलती है, जी पिताजी, आपने बुलाया? ठाकुर साहब अनन्या की तरफ देखकर बोलते हैं, आपको हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में कोई भी कमी हो या आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप अभिसा से कह देना, अभिसा उसे देख लेगी। ठाकुर साहब की इस बात पर अनन्या और अभिसा एक साथ एक दूसरे को बहुत ही गुस्से से देखते हैं। अभिसा वैसे तो ठाकुर साहब की किसी भी बात को मना नहीं करती थी, लेकिन इस बात पर अभिसा पिताजी से बोलती है, पिताजी, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का काम तो दया भी देख लेगा। वो आज अपने गांव से आ रहा है तो मैं उसे ही बोल दूंगी। अभिसा की इस बात पर पिताजी बोलते हैं, नहीं, ये काम तुम खुद देखोगी। मुझे पता है कि दया कितना लापरवाह है। हॉस्पिटल में जितने भी मरीज हैं वो भागलपुर के ही हैं और मैं भागलपुर के लोगों की हेल्थ के बारे में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभिसा बोलती है, जी पिताजी। इन सभी की बातें बस ख़त्म ही हुई थी कि तभी माँ आ जाती है और ठाकुर साहब से बोलती हैं, जी आपके डिनर का टाइम हो गया है और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं और खाना खाने के बाद आपको दवाई भी लेनी है। माँ अनन्या और प्रियल की तरफ देखकर बोलती हैं, बेटा आप दोनों भी डिनर करके ही जाना। अनन्या बोलती है, नहीं आंटी, हम लोग बस निकल ही रहे हैं, वैसे भी काफ़ी लेट हो गए हैं। अनन्या की इस बात पर ठाकुर साहब बोलते हैं, मेरे यहाँ जो भी आता है वो खाना खाए बिना नहीं जाता है, तो आप दोनों भी खाना खा के ही जाना। और रही बात देर होने की, तो अभिसा आप दोनों को कार से आपके घर छोड़ देगी। अनन्या जल्दी से बोलती है, नहीं 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 सर, मैं अपनी स्कूटी लाई हूँ, मैं उसी से चली जाऊँगी। ठाकुर साहब बोलते हैं, डॉक्टर अनन्या, देर रात स्कूटी से जाना ठीक नहीं और मैंने आपसे बोला है अभिसा आप दोनों को अच्छे से आपके घर छोड़ देगी, तो आप दोनों बेफिक्र रहिए। ठाकुर साहब की बात को अनन्या कैसे मना कर सकती थी।
सीन डाइनिंग टेबल का दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग बैठे लंच कर रहे थे। गलती से अविसा और अनन्या को पास वाली ही चेयर मिलती है। इन दोनों का मन तो नहीं था, लेकिन करे भी तो क्या। जितने लोग थे उतनी ही चेयर लगाई गई थी, कोई भी एक्स्ट्रा चेयर नहीं लगाई गई थी। प्रियल अनन्या के पास वाली चेयर पर बैठी थी और लवी प्रियल के फ्रंट वाली चेयर पर बैठी थी। प्रियल खाना कम खा रही थी और लवी को ज़्यादा देख रही थी। अनन्या चेयर के नीचे से ही प्रियल के हाथ पर मारती है और बोलती है, बस कर, तू कितना घूरेगी। अनन्या की इस बात पर प्रियल बोलती है, क्या करूं, है ही इतनी क्यूट। प्रियल की इस बात पर अनन्या बोलती है, तू ना खाने पे ज़्यादा ध्यान दे और इधर उधर कम। प्रियल अब लवी को एक टक तो नहीं देखती है, लेकिन हाँ, खाना खाने के साथ साथ वो बीच बीच में लवी को भी देख लेती थी। अविसा पिताजी से पूछती है, पिताजी आपकी तबीयत कैसी है? आपकी सारी मेडिसिन है या ख़त्म हो गई? पिताजी बोलते हैं, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मेरे पास मेरी सारी दवाई है। तुम बस ऑफिस के काम पर फोकस करो और कोई भी डील मिस नहीं होनी चाहिए। और वो जो फार्म हाउस की ज़मीन है, उसके डुप्लीकेट पेपर धनीराम कहीं से बनवा कर लाया है और उस फार्म हाउस की ज़मीन को अपनी ज़मीन बता रहा है। तो तुम कल फार्म हाउस जाकर उस धनीराम को अच्छे से समझा कर आना। ये काम कल हो जाना चाहिए और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अविसा बोलती है, जी पिताजी, कल ही ये सारे काम हो जाएंगे। ठाकुर साहब की बात को सुनकर माँ कुछ बोलने ही वाली थी कि अविसा इशारे से ही उन्हें रोक देती है, लेकिन अनन्या ये चीज़ नोटिस कर लेती है। अविसा के पिताजी कभी भी अविसा के बारे में नहीं पूछते थे कि वो कैसी है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, उसकी खुशी क्या है, वो खुश है या नहीं। ठाकुर साहब अविसा से कभी भी प्यार से बात नहीं करते थे या अविसा के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते थे। वो जब भी बात करते थे अविसा से तो बस अपने काम के बारे में। माँ इसी बात से थोड़ा परेशान रहती थी। माँ जब भी ठाकुर साहब से बात करने जाती थी, अविसा माँ को हमेशा रोक देती थी। आज भी अविसा ने यही किया था। ठाकुर साहब डिनर करके अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। धनीराम का नाम सुनकर लकी और ताऊ थोड़ा घबरा जाते हैं और ये दोनों क्यों घबरा रहे थे ये तो हम जानेंगे आगे की स्टोरी में। लवी और मानो ये दोनों खाना खा रहे थे और बीच बीच में थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे। अविसा ने खाने की अभी एक ही बाइट ली थी कि उसके सिर में पेन का एक झटका महसूस होता है। ये पेन का झटका इतना ज़्यादा था कि अविसा अपनी मुट्ठी को तेज़ी से बंद करती है, जैसे वो अपने पेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। अविसा को ऐसा करते अनन्या देख लेती है। अनन्या अपने मन में ही कहती है, इसे क्या हुआ। अविसा जल्दी से उठती है और ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। माँ अविसा को रोकते हुए पूछती है, क्या हुआ अविसा बेटा, तूने खाना भी सही से नहीं खाया। अविसा बिना पीछे मुड़े ही बोलती है, माँ मेरा हो गया है, मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल करनी है। माँ बोलती है, पर बेटा खाना तो खा ले। माँ इतना ही बोल पाती है कि अविसा जल्दी से अपने रूम की तरफ निकल जाती है। अविसा ने इसलिए पीछे मुड़कर नहीं देखा था क्योंकि उसकी माँ उसके पेन को कहीं देख न ले, और फिर माँ से क्या ही छुपा है, माँ तो अपने बच्चे के हर एक दर्द को पहचान लेती है। अनन्या धीरे से प्रियल से बोलती है, इस खड़ूस को क्या हुआ, अचानक उठकर चली गई। प्रियल एनी की इस बात पर हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है, मुझे क्या पता, तू ही जाकर पूछ ले। प्रियल की इस बात पर अनन्या बोलती है, मुझे क्या, मैं भी नहीं पूछ रही उस खड़ूस से। तभी अनन्या के सूट पर मानो से गलती से दूध का गिलास गिर जाता है, जिस पर मानो की माँ उसे डांटते हुए बोलती है, मानो ये तूने क्या किया, देखो सारा दूध डॉक्टर फ्रेंड के ऊपर गिरा दिया तुमने। अनन्या उन्हें रोकते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, उससे गलती से गिर गया होगा, आप प्लीज़ उसे डांटिए मत। मानो मासूम सा फेस बनाकर अनन्या से बोलता है, सॉरी डॉक्टर फ्रेंड, मैंने ना जान के नहीं किया है। अनन्या बोलती है,
इट्स ओके बेटा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अनन्या माँ की तरफ देखकर पूछती है, आंटी वॉशरूम किधर है? मैं इसे साफ कर लेती हूँ, माँ लवी से बोलती हैं। लवी अभिषा बेटा को अपने रूम तक लेके जाओ। लवी बोलती है, जी माँ। लवी अनन्या को लेकर अपने रूम की तरफ ऊपर जाती है। लवी अनन्या को अपना इंट्रो देते हुए बोलती है, हाय माई सेल्फ लवी, और अपनी एवी की प्यारी बहन। अनन्या लवी को रिप्लाई देते हुए बोलती है, जी मेरा नाम अनन्या। अनन्या की बात पर लवी बोलती है, कितना प्यारा नाम है ना आपका, और आप मुझे बहुत प्यारी लगती हो। लवी की बात पर अनन्या मुस्कुरा देती है और बोलती है, और आप भी मुझे बहुत प्यारे लगते हो। लवी खुश हो जाती है और ये दोनों ऐसे ही बात करते हुए लवी के रूम तक पहुंच जाते हैं। लवी के माइंड में एक नॉटी आइडिया आता है और वो अनन्या से बोलती है, आप ना एवी का वॉशरूम यूज कर लीजिए, मेरे वॉशरूम का डोर लॉक नहीं होता है। अनन्या थोड़ा सोचती है और बोलती है, ओके। लवी अनन्या को एवी का रूम दिखाती है और नीचे चली जाती है। लवी के जाने के बाद अनन्या बोलती है, अब ये क्या मुसीबत है, मैं इस खड़ूस का वॉशरूम यूज करूँ? नहीं नहीं, मैं इसके रूम में नहीं जाऊँगी। अनन्या खुद से ही बात कर रही थी और बोलती है, लेकिन नैनी तू कर भी क्या सकती है? क्या करूँ, जाऊँ या नहीं, जाऊँ या नहीं? कहाँ फंस गई मैं? अब मैं क्या करूँ, जाऊँ या नहीं, जाऊँ या नहीं? ये सब उस प्रियल के चक्कर में हुआ है। वो ना तो यहाँ मुझे लाती और ना ही ये सब होता, और ना ही मुझे इस खड़ूस के रूम में जाना पड़ता। अनन्या थोड़ा सोचती है और बोलती है, चल ऐनी, जाना तो तुझे पड़ेगा ही, तुझे ये क्लीन जो करना, ऐसे तो तू घर जा नहीं सकती। इतना बोलकर अनन्या अभिषा के रूम की तरफ बढ़ जाती है। अनन्या डोर नॉक करने ही वाली थी कि तभी देखती है कि रूम का डोर तो पहले से ही ओपन है। जी हाँ, रूम का डोर बहुत हल्का ओपन था। अनन्या डोर को पुश करते हुए अंदर जाती है। अनन्या अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं तक था। आगे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बताइए फ्रेंड्स, अनन्या ने अभिषा के रूम में ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर वो हैरान हो गई? ये बात आप लोग ही गेस करिए, और आप लोग यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए, और आप लोग सुनते रहिए किट्टू स्टोरीज।